हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ सॉल्वर। तो आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 4.3 को। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी पहले हमें चेक करना है कि मूलों की प्रकृति क्या है। यदि उनका अस्तित्व है यानी रियल नंबर हैं तो हमें उन्हें ज्ञात करना है। यदि इमेजिनरी नंबर हैं तो हम लिखेंगे कि उनका अस्तित्व नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे कुछ नोट है। तो फर्स्ट है, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। यानी जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ा होगा तो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। दूसरा है, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो हो तब हमें दो बराबर वास्तविक मूल मिलेंगे। और तीसरा है, वास्तविक मूल नहीं होते हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू जीरो हो यानी जीरो से छोटा हो तो वास्तविक मूल नहीं होते। तो इसी के आधार पर हम चेक करेंगे। तो पहले का पहला है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू ज़ीरो। दो घात समीकरण का नॉर्मल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू ज़ीरो। तो हमें जांचना है बी स्क्वायर माइनस 4ac के आधार पे। तो इन दोनों इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिलेगी 2, b की वैल्यू मिलेगी -3 और c की वैल्यू मिलेगी 5। अब हम इस वाले समीकरण में इसको रखेंगे, हमारा जो दिया है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी हमारी वैल्यू है -3, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और -4 ए की वैल्यू है 2 तो हो जाएगा इंटू 2 और सी की वैल्यू है 5 तो हो जाएगा 5 तो हो जाएगा इक्वल टू 9 4 दूना 8 8 पंजे 40 तो हो जाएगा -40 विच इज इक्वल टू -31। तो -31 जो हमारा है ये जीरो से छोटा है। ठीक, हमें क्या मिला, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन ज़ीरो। ठीक, जीरो से छोटा है। तो हमें यहाँ नोट में, थर्ड नोट में दिया था, तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। तो हमें क्या मिला, कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक, तो हमें ये आंसर मिला। अब पहले के दूसरे को देखते हैं। तो पहले के दूसरे में दिया है 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू ज़ीरो। तो अब हमारा जो नॉर्मल फॉर्म था द्विघात समीकरण का वो था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू ज़ीरो। तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिलेगी, a की वैल्यू a है तो मिलेगी 3 और b की वैल्यू a है तो हमें क्या मिलेगा, b इक्वल टू -4 अंडर रूट 3 और c की वैल्यू a है तो c इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4। तो अब हम इसको चेक करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac के द्वारा। तो इसमें पुट करेंगे तो हमारा b है -4 अंडर रूट 3, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और हो जाएगा -4a की वैल्यू 3 इंटू सी की वैल्यू 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 16 तियाँ हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 4 तियाँ 12 12 चौक 48, ये भी हो जाएगा 48। तो हमें क्या मिला, इक्वल टू ज़ीरो। तो हमें मिला बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे दिया था जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू ज़ीरो हो तो दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। ठीक, तो यानी इसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो इसका अस्तित्व है। तो अब इसके हम मूल ज्ञात करेंगे। तो इसके मिले हमारे दो बराबर मूल, दो बराबर मूल। ठीक, इसकी प्राकृतिक हमें मिली दो बराबर मूल। अब इसके मूल ज्ञात करेंगे। तो मूल कैसे ज्ञात करते हैं, मूल ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, तो हमारा हो जाएगा -b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -4 अंडर रूट 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 और प्लस माइनस। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमें क्या मिली थी 0 अपॉन 2a, तो a की वैल्यू क्या है 3 तो हो जाएगा 2 इंटू 3। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 अपॉन 6। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 अपॉन 3 अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिला, 2 अपॉन अंडर रूट 3। ठीक, तो हमें x का मान क्या मिला, x का मान हमें मिला 2 अंडर रूट 3, यानी इसके दो मूल मिलेंगे, दोनों बराबर होंगे तो 2 अंडर रूट 3, ये हमारा आंसर मिला। और प्रकृति क्या मिली थी, दो बराबर मूल। ठीक, तो ये आंसर हुआ इसका। तो इसी तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा थर्ड दिया है, तो थर्ड पहले का 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, तो इसमें a की वैल्यू हमारी है 2, b की वैल्यू है -6 और c की वैल्यू है 3। तो इसकी जांच करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो बी स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और -4ac तो हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 3 तो हो जाएगा
4 दूना 8, 8 तिरिक 24, तो हो जाएगा 36 माइनस 24 इक्वल टू 12। ठीक, तो ये हमें क्या मिला, जीरो से बड़ा है। तो जब जीरो से बड़ा होता था तो क्या होता था, जीरो से बड़ा है तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, दो भिन्न वास्तविक मूल। ठीक, ये मिला प्राकृतिक इसकी। तो अब हम मूल्य ज्ञात करेंगे, तो हो जाएगा x इक्वल टू, फार्मूला होता है हमारा b प्लस माइनस अंडर रूट 4 बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमें पता है, वो है 12। तो माइनस बी, और यहाँ पे b की वैल्यू है -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा +6 प्लस माइनस, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमें यहाँ पे मिली थी 12, तो हो जाएगा अंडर रूट 12, और 2 इंटू ए, तो ए की वैल्यू 2 है, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, तो हो जाएगा हमारा 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3/4। तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 2 3 1। तो ये हमको मिला 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। ठीक, तो इसका ये मूल मिला, x की वैल्यू, और दो भिन्न वास्तविक मूल। ठीक, तो हमें दो भिन्न वास्तविक मूल ये मिला। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल्य हो। तो ये हमें समीकरण दिया है, इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है जिससे हमें x की वैल्यू बराबर मिले, यानी दो बराबर मूल्य मिले। तो दूसरे का पहला है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू है a इक्वल टू 2, b इक्वल टू है k एंड c इक्वल टू है 3। अब हम उसको चेक करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमारा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता था, यहाँ पे देख लो, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता था तो दो बराबर वास्तविक मूल मिलते थे, तो हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 ले लिया। तो अब हम ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे, तो b इक्वल टू है k, तो हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा k स्क्वायर, और हो जाएगा 4 दूना 8, 8 तियाँ 24, तो हो जाएगा -24 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा k स्क्वायर इक्वल टू 24 को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा k इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 24। हमें k की वैल्यू क्या मिली, k इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। ठीक, तो हम जब k की वैल्यू इस इक्वेशन में प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 रखेंगे तो हमें दो बराबर मूल्य मिलेंगे। ठीक, तो हमारी k की वैल्यू यही है। अब आ जाते हैं दूसरे के दूसरे पे, तो दूसरे का दूसरा दिया है x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसमें a की वैल्यू है k, b की वैल्यू है -2k और c की वैल्यू है 6। ठीक, तो इसमें हमें क्या देखना था, दो बराबर मूल हो। तो हमारा हो जाएगा दो बराबर मूल तब होते थे जब बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0 होता था। तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब हम ए बी और सी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो बी की वैल्यू है -2k, तो -2k का स्क्वायर हो जाएगा 4k स्क्वायर, और -4 ए की वैल्यू है k, तो हो जाएगा k एंड सी की वैल्यू है 6 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 6 चौक 24 के इक्वल टू 0। के को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 4k माइनस 24 इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू एक मिली 0 और दूसरी है 4k इक्वल टू 24। तो हो जाएगा k इक्वल टू 24/4 विच इज इक्वल टू 6। तो हमें k की दो वैल्यू मिली, एक मिली 0 और एक मिली 6। तो अगर हम k की वैल्यू 0 रख दें इस इक्वेशन में तो ए भी 0 हो जाएगा और ए भी 0 हो जाएगा, बचेगा खाली 6 इक्वल टू 0। तो ये संभव नहीं है, तो इसीलिए k इक्वल टू 0 की वैल्यू मान्य नहीं है। ठीक, तो k इक्वल टू 0 की वैल्यू मान नहीं है, तो हमें k की क्या वैल्यू मिली, k इक्वल टू 6। कि अगर हम k की जगह पे 6 रख दें तो हमें दो बराबर मूल्य मिलेंगे, तो k की वैल्यू है 6। ये मान्य नहीं है k इक्वल टू 0। थर्ड में, क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुना हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ये तो संभव ही है। तो माना बाग की चौड़ाई इक्वल टू है x मीटर। ठीक, हमने माना बाग की चौड़ाई x मीटर है, तब क्वेश्चन में दिया था लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, तब हो जाएगा हमारा बाग की लंबाई
इक्वल टू 2 गुनी है तो हो जाएगा 2x, ठीक, मीटर। और हमें यहाँ पे दिया था क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर। तो फार्मूला जो होता है, तो फार्मूला होता है क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। तो हमें क्षेत्रफल दिया 800 मीटर, 800 मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल हमारा हो गया 800। चौड़ाई हमने माना था x और लंबाई हमारी हो गई थी तो 2x, तो हो जाएगा 2x। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। तो 800 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 800/2, तो हो जाएगा 400। तो हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 400, तो हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस √400। तो 400 का √400 का मान होता है प्लस माइनस 20, √400 का मान होता है 20। तो हमारी बाग की चौड़ाई लंबाई माइनस में तो नहीं रहेगी, तो इसलिए माइनस वाला माइनस भी मान्य नहीं है, तो बचेगा प्लस 20। तो हमें बाग की चौड़ाई मिली 20। तो बाग की चौड़ाई 20 मीटर है और लंबाई चौड़ाई से 2 गुना थी, तो 2 × 20 विच इज इक्वल टू हो जाएगा 40 मीटर, और लंबाई 40 मीटर है, ठीक। ये आंसर हमें मिला। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है क्या निम्न स्थितियां संभव हैं यदि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो ये संभव नहीं है। तो 5वें पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वें में दिया क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। परिमाप हमारा है 80 मीटर और क्षेत्रफल है 400 मीटर। माना पार्क की लंबाई x मीटर और चौड़ाई मान लिया y मीटर है, ठीक। तो परिमाप हमें दिया है 80 मीटर, तो हो जाएगा 2x + y = 80 मीटर, ठीक। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा क्या दिया था, और क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल दिया है 400 मीटर, तो हमारी लंबाई गुणे चौड़ाई तो हो जाएगा xy = 400 मीटर स्क्वायर। हो गया समीकरण नंबर सेकंड। तो समीकरण 1 से हमें क्या मिलेगा, x + y = 80/2, तो हो जाएगा 40, तो हो जाएगा y = 40 - x। तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 से y की वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर, यानी समीकरण नंबर 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हो जाएगा x = 40 - x = 400, ठीक। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा x² - x² + 40x = 400। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा x² - 40x = -400। तो 400 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा x² - 40x - 400 = 0। x² - 2 20x - 20 का स्क्वायर = 0, ठीक। अब जैसे हमने 2 × 20x कर दिया तो क्या मिलेगा 40x, और 20 का स्क्वायर होता है 400, ठीक। तो इस इक्वेशन में हमें क्या दिख रहा है, ये प्लस में हो जाएगा a² + b² - 2ab। तो ये हमारा बन गया फार्मूला x - 20 का होल स्क्वायर = 0। तो x की वैल्यू क्या मिली 20, ठीक। तो x हमने माना था लंबाई, तो पार्क की लंबाई कितना मिली 20 मीटर। अब चौड़ाई के लिए हम x का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो समीकरण नंबर 3 में जब हम x का मान रखेंगे तो हमें y = मिलेगा 40 - 20 विच इज इक्वल टू 20। तो चौड़ाई हमें क्या मिली 20 मीटर, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों 20 मीटर मिली। तो पार्क की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है, ठीक। तो हमारी प्रश्नावली नंबर 4.3 खत्म हुई और हमारा इसी के साथ चैप्टर नंबर 4 भी खत्म हुआ, ठीक। तो हम मिलते हैं अगली लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 को लेकर। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और जहाँ भी कुछ ना समझ में आए तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज का लिंक दिया गया, तो ग्रुप को ज्वाइन करें और पेज को फॉलो करें, वहाँ पे भी मैं मैथ्स से रिलेटेड पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।